गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा दिशा क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग सोशल साइंस की हिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिट ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे YouTube चैनल से, एक बार लगातार शेयर कर दीजिए। 10 सेकंड तक आपको दिया जाता है, एकदम शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्त जो भी आपके क्लास में पढ़ रहे हो, यानी कि 10th में और इस बार आने वाले एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उनको एकदम शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। जल्दी से जल्दी के शेयर कीजिए और एकदम कमेंट कितने सेकंड में देना है आप लोग जानते हो। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में आपका आंसर हमारे पास शो होना चाहिए। एकदम जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, अब हम समय को ना गुजारते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखिएगा, सोशल साइंस का हम लोग हिट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। कौन सा? सोशल साइंस का हिट ऑब्जेक्टिव। जल्दी से जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं गान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? हमें बताना है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं गान विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा। ए में आपका दिया हुआ है जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या करना है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? क्या होगा हमारा? बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा हमारा? बी क्या होगा? सही होगा। देखिएगा, यूनान होगा। जल्दी से जल्दी लिख लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चल रहा है। नेक्स्ट चल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश का अंतर्गत आते हैं? हमें बताना है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप या डी पश्चिम एशिया। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। एकदम 5 सेकंड के अंदर, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर दीजिएगा जवाब अपना। जल्दी से दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का। बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? यानी कि हमारा यूरोप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूरोप हमारा क्या होगा? अंतर्गत आता है। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्या है, रूस और जार का अर्थ होता है। रूस और जार का अर्थ होता है क्या? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, या फिर रूस का सामान या रूस का सम्राट। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल, रूस में जार का अर्थ होता है। क्या होता है रूस में जार का अर्थ? क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान या रूस का सम्राट। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा? रूस का सम्राट। क्या होगा? रूस का सम्राट होगा। एकदम ध्यान देना इधर, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? ए चीन, वियतनाम, लाओस, बी में आपका दिया हुआ है हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी में आपका दिया हुआ है कंबोडिया वियतनाम लाओस, और डी में दिया हुआ है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। आपको बताना है हिंद चीन क्या होते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, आपको ये बताना है। क्या बताना है? हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। इसी प्रकार एकदम जुड़े रहिए और कमेंट देते रहिए हमारे YouTube चैनल में। जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि कंबोडिया और वियतनाम और लाओस जो हमारा क्या होगा इस क्षेत्र में आते हैं। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? हमें बताना है वल्लभ भाई पटेल को, हमारे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले किया था, पहले के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर चुके हैं, एकदम सही जवाब आपने दिया। क्या होगा ए, यानी कि बारदोली इसका आंसर होगा। क्या होगा? बारदोली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम में, बी कस्बा, सी नगर या डी महानगर? जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी 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 बताइएगा। जनसंख्या का घनत्व हमारे सबसे अधिक कहाँ होता है? ए में आपका ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे स्टेशन खुल चुके हैं, गाड़ी खुल चुका है स्टेशन से, अब गाड़ी खुल चुका है, अब यहाँ पर रुकना नहीं है, सीधे अब अगला स्टेशन, सीधे अगला स्टेशन। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? डी यानी कि महानगर। क्या होगा? डी यानी कि महानगर हमारा आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस पारित हुआ था? 1838, बी 1958, सी 1881 और डी 1911? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? हमें बताना है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जल्दी से ए में आपका दिया हुआ 1838, बी में आपका दिया हुआ 1958, सी में 1881 और डी में 1911? जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? बिल्कुल ही सही जवाब है आपका सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 1881। क्या होगा? 1881 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा, अब आगे आपका फिर से वही क्वेश्चन देखिएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? एकदम सही जवाब आ रहा, एकदम क्वेश्चन को देखिए और जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए। गिरमिटिया मजदूर आपने पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से आए जाते हैं? जल्दी से ए पूर्वी क्षेत्र, बी उत्तरी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी पश्चिमी क्षेत्र? आपको बताना क्या है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? क्या होगा? डी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से। कब भेजा जाता है? पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता है। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? आपको बताना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? ए आपका दिया हुआ हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका और डी हिंदुस्तान रिव्यू? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? यानी कि हमारा क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग अब थोड़ा फास्ट करेंगे। जल्दी कीजिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज, कौन सा स्वराज? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए लाहौर अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन, सी गया अधिवेशन या डी बंबई अधिवेशन? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत ही अच्छा जवाब आपका। क्या होगा? बिल्कुल ही सही जवाब आपका है। क्या होगा? लाहौर अधिवेशन। सही बात, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा? लाहौर अधिवेशन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी राणा प्रताप नगर, डी तारापुर? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एकदम जल्दी कमेंट कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। बहुत ही अच्छा जवाब, एकदम तोड़ दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए। क्या होगा? तो डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि तारापुर। जल्दी कीजिएगा। तारापुर होगा, तारापुर। जल्दी कीजिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बी ए यूरेनियम, बी में आपका पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एकदम जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से।
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। बिल्कुल इसी प्रकार अपना फर्स्ट एकदम अपना कमेंट पहले सबसे पहले दे दीजिए, और जो भी नया जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ उनको एकदम दबा के पहले शेयर करने बोलिए, हम एकदम दबा के शेयर कीजिए आप लोग। और जो भी हमारे यूट्यूब पे से हमारा 10th के बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं इस लिंक को, और उन्हें भी SST यानी सामाजिक विज्ञान में, और भी हमारे यूट्यूब पे हमारे मैथ के भी क्लास चलते हैं, साइंस के भी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव हो रही है सारे का आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बहुत लाभान्वित होगा, बहुत ही लाभ होगा आपको उससे। बहुत जो आने वाले इस बार बैठने हैं क्वेश्चन में जा रहे हैं यानी परीक्षा में एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब कि ऊंचे दर्जे वाले लाभ होगा आपको, ऊंचे दर्जे वाले लाभ। इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। हमारे अबोध सर का मैथ और साइंस का क्लास आ रहा है, हमारा आता है SST का, बहुत ही अच्छा है। और भी क्लास आपको मिलेगा, और भी क्लास आपको मिलेगा। बस इसी प्रकार हमारा और आपका संबंध बना रहना चाहिए। बिल्कुल हमारा और आपका संबंध बना रहना चाहिए, और हमारा आपका संबंध बना रहा तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा। बस आपका साथ मेरे साथ चाहिए। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा था 12 का क्या होगा, बी यानी कि पेट्रोलियम। 12 का पेट्रोलियम होगा, जल्दी से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिएगा, ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है, ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए बी सी या फिर डी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एकदम इसी प्रकार एकदम कमेंट कर दीजिए। एकदम जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिखे, क्वेश्चन को देखते ही अगर आंसर आ रहा है तो एकदम 5 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हमारा क्या होता है, तो सौर ऊर्जा होता है। बिल्कुल सही जवाब है, जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, हमें बताना है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का स्राव हुआ था। ए में आपका दिया हुआ है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी आपका दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और डी में आपका दिया है सल्फर साइऑक्साइड। जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी कमेंट कीजिए। 5 सेकंड आपके पास है, कितने सेकंड है, 5 सेकंड आपके पास है, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल 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 सही जवाब आपका आ रहा है, एकदम इसी प्रकार अपना कमेंट पहले दीजिए। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड इधर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उड़ीसा। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा, बिल्कुल फाल्टा हमारा कहाँ विशेष कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। एकदम जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जो भी नए बंदे जुड़ रहे हैं ना, एकदम एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, लाइक को कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। जल्दी से, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, फिर से वही क्वेश्चन, इसके पहले हम कर चुके हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी से। ए में आपका राजगीर, बी बोध गया, सी आपका दिया हुआ है बिहार शरीफ, और डी पटना। आपको बताना है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है हमारा क्या होगा, पटना। क्या होगा, पटना में हमारा स्थित है। बिल्कुल पटना में हमारा स्थित है, एकदम सही जवाब आया। चलेगा। मंदाल हिल किस जिला में स्थित है, मंदाल हिल किस जिला में स्थित है। आपको दिया हुआ ए में मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका, और डी बक्सर। फिर से बताइए मंदाल हिल कौन सा जिला में स्थित है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका क्या होगा, मंदाल हिल कहाँ होगा, तो बांका जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांका जिला में। जल्दी कीजिएगा, एकदम सही जवाब आपका दिया हुआ है, बांका में हुआ था। जल्दी कीजिएगा। उच्च वच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, उच्च वच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का
विकास किसने किया था? ए में आपका दिया हुआ है गुटेनबर्ग, बी लेहमान, सी गिगर और डी रिक्टर। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा। ए, बी, सी या फिर डी। उच्च वक्र प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? इधर एकदम जुड़ जाइए, पहले तो एकदम जुड़ जाइए, एकदम नॉर्मल होना है आपको। जल्दी से बताइएगा, उच्च वक्र प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? लेहमान। क्या होगा? लेहमान इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था? ए मध्य युग में, बी प्राचीन युग में, सी वर्तमान युग में, डी आधुनिक समय में। आपको बताना है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर, जल्दी से, जल्दी 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 कीजिएगा, एकदम जल्दी कीजिए, 5 सेकंड के अंदर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? यानी कि मध्य युग में। क्या यानी कि मध्य युग में हमारा हुआ था। जल्दी कीजिएगा, एकदम जल्दी कीजिएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ये बताना। ए में आपका दिया हुआ चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल हमारा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो क्या है? यानी कि हमारा क्या है? चूना पत्थर। जल्दी से, हमारा क्या है? चूना पत्थर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा, एकदम जल्दी कीजिए, तो एकदम जल्दी जल्दी बढ़ाइए। क्वेश्चन को देखिए, कमेंट कीजिए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ए 1959, ए 1969, सी आपका 1979 और डी हमारा 1989। जल्दी से कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। हमें बताना है कि कब हुआ था हमारा पंचायती राज की, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना बताना। जल्दी से, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज कब गठन हुआ था वो बताना है। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा? क्या होगा? 1959। जल्दी कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। बिहार में पंचायती राज स्वरूप है किसका? ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी इनमें से सभी। आपको बताना है पंचायती राज स्वरूप किसका है? ए का है, बी का है, सी का है या फिर डी का, इनमें से सभी। जल्दी से बताइएगा, एकदम सही जवाब आ रहा है, एकदम सही होगा। सभी तो पंचायती राज से स्वरूप है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि सभी होगा, सभी होगा बच्चों। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। इंडिका पुस्तक लेखक कौन है? इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका एक पुस्तक है। इंडिका क्या है? एक पुस्तक का नाम है, उसका लेखक कौन है? ए में आपका मेगास्थनीज, बी में कमल किशोर शर्मा, सी एम सिंह और डी में कोई नहीं। आपको बताना है इंडिका जो है पुस्तक, वो उसका लेखक कौन है? लेखक पूछ रहा, लेखक यानी राइटर, राइटर कौन है? राइटर पूछ रहा है, इनको लिखा कौन है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, राइटर कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा? मेगास्थनीज। यार जल्दी के, ए मेगास्थनीज। जल्दी से, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। एकदम, भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? ये कहाँ की गई थी? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? जल्दी से, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कहाँ? चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में या दिल्ली में? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ए द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि चेन्नई। जल्दी से कीजिएगा, चेन्नई होगा बच्चा, जल्दी कीजिएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, कमेंट पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन पहले वाला होगा तो कमेंट नहीं पढ़ेंगे, एकदम आंसर दीजिए जल्दी से।
संघ सरकार उदाहरण है किसका? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चा, बहुत अच्छा जवाब है आपका। इसी प्रकार जवाब दीजिएगा, क्या होगा? अमेरिका का, अमेरिका का संघ सरकार है ना जी, अमेरिका का संघ सरकार का उदाहरण है। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? अब आपको बताना है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। ए में दिया हुआ बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? यानी कि हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है क्या? पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उर्वरक से? आपको नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से, एकदम जल्दी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन हमारा पर्यावरण से, किससे है? तो पर्यावरण से संबंधित है। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, सूचना अधिकार कानून कब लागू हुआ? अब बताइएगा, सूचना अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? जल्दी से, 2005, 2006, 2007। जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी 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 कीजिएगा। सूचना अधिकार कानून कब लागू हुआ था? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। एकदम एकदम तोड़ दीजिए, जल्दी से तोड़ दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण? जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण होगा। एकदम सही जवाब है आपका। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं? आपको बताना है सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि मछली पालन जो हमारा है वो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, योजना आयोग अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? ए में मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी अर्थशास्त्री। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होता है? योजना का आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? ई क्वेश्चन का हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से बताइएगा। भारत में वित्तीय वर्ष का होता है कब? कब होता है? बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं इसका, जल्दी से बताइएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? कब से कब तक? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल से हमें क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। कब होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ए 1868 ईस्वी, बी 1968 ईस्वी, सी 1878 ईस्वी और डी 1998 ईस्वी। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बहुत बच्चों का। क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आपका, बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या होगा? ए द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि हमारा 1868 होगा। 1868 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन होगा। जल्दी कीजिएगा। मुद्रा का कार्य है क्या? मापन, संचय, भुगतान या इनमें से सभी? मापन, संचय, भुगतान या इनमें से सभी? जल्दी बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
बिल्कुल सही जवाब है हमारा। क्या होगा? मुद्रा का कार्य है, मुद्रा के कार्य है क्या होगा? सभी। मापन भी है, संचय भी है, भुगतान भी है और क्या है? मतलब सारा है। तो सारा में डी हमारा मार दो, इनमें से सभी। जल्दी कीजिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ए मुंबई, बी पटना, सी गया, डी दिल्ली। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब है। और जो भी अभी नए बंदे जुड़े ना, एकदम जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को, दोस्त को भी जोड़ लीजिए, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उनको एकदम लिंक शेयर कर दीजिए, उनको एकदम लिंक शेयर कीजिए। और यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, प्रैक्टिस करना है, साथ में आपको कमेंट करते हुए चलना है। जल्दी से, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? ए मुंबई, बी पटना, सी गया और डी दिल्ली। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एकदम सही जवाब आपने दिया है। क्या होगा? क्या होगा? मुंबई द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि मुंबई हमारा सबसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जल्दी कीजिएगा। मुंबई, बिल्कुल। कौन बीमारू राज्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? जल्दी से बताइएगा। ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। बीमारू राज्य नहीं है, हमें नहीं वाला क्वेश्चन बताना। बीमारू राज्य नहीं है ये बताना है। ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, डी संतोष। कौन हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ए फोर्ड मोटर्स है, बी सैमसंग है, सी कोको कोला है और डी संतोष है। जल्दी से बताइएगा। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा? क्या होगा? यानी कि कौन हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष। संतोष नहीं है। जल्दी कीजिएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई कब से कब? 1986, 1970, 1980 या 1992? आपको बताना है कब हुआ था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसी प्रकार बहुत ही अच्छा जवाब क्या होगा? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था? तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। एकदम रगड़ दीजिए। जल्दी कीजिएगा, जल्दी लीजिएगा। महासागर के ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? हमारे बताना है महासागर के ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी या डी कोई नहीं। जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइएगा। एकदम सही जवाब आपका क्या होगा? क्या होगा? ए भूकंप भी है, बी चक्रवात है, सी सुनामी या डी कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? हमारा महासागर पली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी से। कहा जाता है? सुनामी से जाना जाता है। एकदम जल्दी कीजिएगा, एकदम जल्दी कीजिएगा। लंबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए मलबे, सॉरी यहां पर मलबे होगा, लंबे नहीं, मलबे, ठीक है ना? यहां पर मलबे कर लीजिएगा, यहाँ पे मलबे कर लीजिएगा, मलबे, ठीक है ना? मलबे यानी कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जैसे कहीं अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो वहाँ पर आदमी लोग अंदर दब जाते हैं, तो उसे पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है वो बताना है। ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा और सी में आपका हेलीकॉप्टर और डी टेलीस्कोप। जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। ए में आपका दूरबीन है, बी में आपका इंफ्रारेड कैमरा है, सी में हेलीकॉप्टर है और डी टेलीस्कोप है। जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो
आज का क्लास हमारा यहीं तक है और नेक्स्ट जो को आपका वीडियो बनेगा वो आपको नेक्स्ट मिलते जाएगा। जैसे ही आप लोग हम लोग साथ में है तो मिलेगा ही आपको, और भी जो नए बंदे आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मिलेगा। आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल की घंटी आती है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अपने आप पता चल जाए कि हमारा वीडियो बन चुका है, आपके पास चला गया है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। यानी कि हमारा ये नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाइएगा। कोई भी सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन जरूर आता है, वहां पर आप दबा दीजिए। और मेरा अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और एकदम दबा के शेयर कीजिए, लाइक कमेंट एकदम दबा के कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपके साथ हैं और आपका विकास जरूर होगा, बिल्कुल होगा। जब हम लोग आपके साथ में हैं, आप मेरे साथ में हो, तो हमारा और आपका दोनों का विकास होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार बने रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू so much।